अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेस कैटालाइज एडिशन रिएक्शन का हम सेकंड पार्ट करने लगे हैं और वो है एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। जो एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड है उससे पहले आप लोगों को बेस कैटालाइज एडिशन रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है उसको लाजमन याद करना है। इससे पहले हमने रिएक्शन किया था रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड। अब हम एडिशन रिएक्शन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड पढ़ने लगे हैं कि जो बाइसल्फाइड सोडियम बाइसल्फाइड है उसकी कार्बोनाइल कंपाउंड्स में एडिशन कैसे होगी। वैसे ही मैकेनिज्म है कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जाएगा ऑक्सीजन के पास। तो यहां पे जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन जाएगा इस ऑक्सीजन के पास, और जो रिमेनिंग है ना SO3Na उसमें से सल्फर यहां इसके साथ अटैच होगा, इसके साथ O3 है, फिर लास्ट पे ऑक्सीजन के साथ Na अटैच है। तो जो सल्फर है असल में सल्फर बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ और आपके पास अडक्ट बनेगा। यहां पे अडक्ट बनेगा जनरल, मैंने यहां पे कार्बोनाइल कंपाउंड लिखे हुए हैं। यहां पे अगर आप फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करवाएं, यानी ये जो मैंने वैलेंसीज खाली छोड़ी हुई हैं यहां पे दोनों साइड पे आप हाइड्रोजन लगा लें, तो जस्ट आपको यहां 2 हाइड्रोजन लगाने हैं, बाकी प्रोडक्ट तो वैसे ही बनेगी। यानी यहां पे आ जाएगा हाइड्रोजन और इस तरफ को दोबारा क्या आ जाएगा SO3Na। तो आपके पास इस तरह की प्रोडक्ट बनेगी। नीचे वाले रिएक्शन में आप क्या करें, आप यहां पे इस तरफ हाइड्रोजन, यहां पे आपने हाइड्रोजन अटैच की हुई है, दूसरी साइड पे भी हाइड्रोजन है, एक साइड पे हाइड्रोजन रहने दे, एक तरफ मिथाइल ग्रुप कर लें, यानी एसिटल्डिहाइड से रिएक्शन करवा दें। अगेन क्या होगा, यहां पे आ जाएगी हाइड्रोजन, यहां पे आएगा ये CH3H, यहां पे दोबारा जब अटैक होगा इसका SO3Na का तो यहां पे आ जाएगा S, साथ में आएगा O3 और यहां पे आ जाएगा Na। तो प्रोडक्ट आपके पास अडक्ट ही बनेगी, एडिशन प्रोडक्ट बनेगी। अब यहां पे रिएक्शन होता कैसे है, यहां पे रिएक्शन करवाने के लिए हम यहां पे सोडियम बाइसल्फाइड का सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं। सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के बाद फिर हम रिएक्शन करवाते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड से। इसका रिएक्शन हम करवाते हैं अल्डिहाइड से, या फिर हम जो स्मॉल मिथाइल केटोन्स हैं उनसे रिएक्शन करवाते हैं। इनका रिएक्शन निस्बतन स्लो होता है। अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म उसी तरह का है जिस तरह हमने बेस कैटालाइज एडिशन रिएक्शन पढ़ा था, उसका जो जनरल मैकेनिज्म है उसी तरह का मैकेनिज्म यहां भी होगा। हम क्या करेंगे, OH का रिएक्शन करवाएंगे HSO3Na, यानी मैंने इसको ओपन करके लिखा है। इसमें होगा ये कि ये जो नेगेटिव है ये अटैक करेगा हाइड्रोजन के ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा सल्फर के ऊपर। उसके रिजल्ट में क्या बनेगा, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यानी ये बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल और यहां से ये हाइड्रोजन OH के साथ आके H2O बना देगा, यानी HOH बना देगा। फर्दर क्या होना है, फर्दर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यहां से ये वाला जो नेगेटिव है ये अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। जो ही ये इसके ऊपर अटैक करेगा कार्बन के, यहां से 1 2 3 4 5 बॉन्ड होंगे, कार्बन अपने एक बॉन्ड तोड़ेगा, इसके रिजल्ट में इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहां से सल्फर इसके साथ अटैच होगा। तो इसको हम लिखेंगे SO3Na। S ये वाले 2 ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन O3 और इसके साथ आ जाएगा Na। उसके रिजल्ट में हमारे पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगी उसमें क्या बने, ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि कार्बन अपना बॉन्ड शिफ्ट करेगा यहां से ऑक्सीजन को। फर्दर यहां से लास्ट स्टेप में फर्स्ट स्टेप होता है एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को बेस एक्टिवेट कर रही है, जो ही बेस एक्टिवेट करेगी बेस अटैक करेगी इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर जो कि कार्बोनाइल कार्बन है। कार्बन अपने एक बॉन्ड तोड़ेगा, नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है वो शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। लास्ट स्टेप में ऑक्सीजन यहां से अटैक करेगा हाइड्रोजन के ऊपर,
इसके रिजल्ट में हमारे पास एडिशन प्रोडक्ट यानी अडक्ट बन जाएगी, यानी हाइड्रोजन जो होगी वो आ जाएगी ऑक्सीजन के साथ, और साथ में रिजल्ट में जो OH माइनस आयन है ये वाले इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर जाएंगे और इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और हमारे पास बेस दोबारा रिकवर हो जाएगी। हम यही तो पढ़ रहे हैं, बेस कैटालाइज एडिशन रिएक्शन, यानी जो कैटालिस्ट है वो लास्ट पे क्या हो रहा है, रिकवर हो रहा है। लास्ट में इसकी एप्लीकेशन देख लें। असल में इसकी जो सबसे बड़ी एप्लीकेशन ये है कि यहाँ पे हम जो हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, कार्बोनाइल ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये रिएक्शन करवाया जाता है। यानी आपने जो अडक्ट यहाँ पे बनाई है, जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल ले लें, जब हमने एसिटल्डिहाइड से रिएक्शन करवाया तो हमारे पास अडक्ट बनी, एडिशन प्रोडक्ट बनी। यही एडिशन प्रोडक्ट जब हम इसको HCl के साथ ट्रीट करते हैं, इसको हीट करते हैं, उसके रिजल्ट में एसिटल्डिहाइड दोबारा रिकवर हो जाता है। यानी इस ग्रुप को प्रोटेक्ट किया हुआ था अभी तक किसने, इस प्रोडक्ट ने। जो ही हम एसिड से रिएक्शन करवाते हैं तो एसिटल्डिहाइड दोबारा रिकवर हो जाता है, उसके रिजल्ट में NaCl से रिएक्शन करके NaCl बनाता है। यहां से जो S है 2 ऑक्सीजन से मिलके SO2 बनाता है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। ये है एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड की एडिशन के रिजल्ट में अडक्ट बनती है। इसका मैकेनिज्म जो बेस कैटालाइज एडिशन रिएक्शन जनरल मैकेनिज्म है, या फिर जो आप लोगों ने हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाया था उससे सिमिलर है, मिलता जुलता एक जैसा है। हमने जो लास्ट रिएक्शन किया था वो था एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। मैं ना उसमें थोड़ा सा ऐड करने लगा हूँ इसी रिएक्शन में, यानी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम बहुत लेंथी वीडियो नहीं बना सकते, इसलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को हेलोफॉर्म रिएक्शन करवाने लगा हूँ। जो हेलोफॉर्म रिएक्शन है ये असल में हम आयोडोफॉर्म के लिए कर रहे हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए कर रहे हैं। हेलोफॉर्म रिएक्शन में यहाँ पे हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। इससे पहले आप अल्कोहल्स में ये रिएक्शन पढ़ चुके हैं। हम मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए ये वाला रिएक्शन पढ़ते थे, आयोडोफॉर्म रिएक्शन। जो हेलोफॉर्म रिएक्शन है उसमें अगर हम बात करें ना फ्लोरीन की, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और फिर आयोडीन है, यानी इन सारों को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो H2 से रिप्रेजेंट करूंगा। जब हम इनका रिएक्शन करवाते हैं किससे भला, अल्डिहाइड, वो वाले अल्डिहाइड, सिर्फ एसिटल्डिहाइड, ये वाला रिएक्शन अल्डिहाइड्स में से सिर्फ एसिटल्डिहाइड देगा, बाकी जो मिथाइल केटोन्स हैं वो वाले ये रिएक्शन देंगे, सारे के सारे केटोन्स ये रिएक्शन नहीं देते। अल्डिहाइड्स में से मैंने कहा सिर्फ एसिटल्डिहाइड ये रिएक्शन देगा, बाकी ये वाला रिएक्शन नहीं दे सकते। केटोन्स में से सिर्फ मिथाइल केटोन्स, जिसमें एक ग्रुप एटलीस्ट यहां पे मिथाइल इस कार्बन के साथ अटैच होगा, वो वाले हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे, बाकी हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देते। यहां पे हम करेंगे क्या, जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं। जनरल रिएक्शन में इस कार्बन के साथ जिसमें C डबल बॉन्ड O है उसके साथ जो फर्दर ग्रुप होगा वो मिथाइल ग्रुप होना जरूरी है। इस कार्बन के साथ अगर एक मिथाइल ग्रुप मौजूद होगा तो ये रिएक्शन होगा। अगर यहां पे मिथाइल की जगह मैं हाइड्रोजन लगा दूं और इस तरफ मिथाइल ग्रुप मौजूद ना हो तो ये रिएक्शन हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं होगा। यहां पे मिथाइल की जगह इथाइल ग्रुप लगा दें फिर भी यहां पे हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं होगा। इसलिए हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए जरूरी है कि इस कार्बन के साथ दोनों तरफ में से किसी एक साइड पे कम से कम एक मिथाइल ग्रुप का होना जरूरी है। जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे जो ग्रुप होता है, मिथाइल ग्रुप होता है, वो असल में कन्वर्ट होता है हेलोफॉर्म में। हम रिएक्शन कैसे करवाते हैं, जो अल्डिहाइड और केटोन्स हैं
उनका जब रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे हम हेलोजन के 3 मॉलिक्यूल यूज करते हैं और ये रिएक्शन हम करवाते हैं बेस की मौजूदगी में, उसके हम लेते हैं यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल। इनका रिएक्शन जब रिएक्शन करवाया जाता है उसके रिजल्ट में ये वाला मिथाइल ग्रुप आयोडो फॉर्म में यानी क्लोरोफ्लोरो फॉर्म में, क्लोरो फॉर्म या ब्रोमो फॉर्म या आयोडो फॉर्म में कन्वर्ट होता है। हेलो फॉर्म बनती है, साथ में कार्बोक्सिलिक साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। असल में बाकी जो रिमेनिंग ग्रुप होता है ये वाला ग्रुप ये कन्वर्ट होता है साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। यहां पे देखें एक कार्बन और उसके साथ आर मौजूद है तो COO और इसके साथ आर मौजूद होगा। 3 यहाँ पे सोडियम जो यहाँ पे साल्ट बनते हैं, 3 मॉलिक्यूल साल्ट के बनते हैं, यानी सोडियम क्लोराइड बनेगा अगर क्लोरीन होगी, ब्रोमाइड बनेगा या आयोडाइड बनेगा यानी सोडियम हैलाइड बनेगा और 7 वाटर के 3 मॉलिक्यूल्स यहां से रिलीज होंगे। ऐसी एग्जांपल में हम एसिटल्डिहाइड को ले लेते हैं। जब हम एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन करवाएंगे तो ये जो मिथाइल ग्रुप है ये कन्वर्ट होगा किसमें, आयोडो। यहां पे अगर हम आयोडीन से रिएक्शन करवाएं तो आयोडो फॉर्म में कन्वर्ट होगा। यहां पे आप अगर फ्लोरीन से रिएक्शन करवाएंगे तो आयोडो फॉर्म की जगह यहां पे फ्लोरोफॉर्म बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, ब्रोमोफॉर्म, ऐसे ही रिएक्शन होगा। और उसके रिजल्ट में देखिए यहां से अब एक कार्बन है तो सिर्फ एक कार्बन वाला यहां पे साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, 3 सोडियम आयोडाइड के मॉलिक्यूल बनेंगे और साथ में 3 वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे। अगर हम केटोन्स की बात करें तो यहां पे आपकी बुक में एसीटोन लिखा हुआ है, एसीटोन की जगह आप इस तरफ आर लगा दें, कोई भी ग्रुप मौजूद होगा उसके रिजल्ट में प्रोडक्ट क्या बनेगी, रिजल्ट में आयोडो फॉर्म बनेगी। और उसके साथ यहाँ पे अगर मैं CH3 यहाँ पे मैंने आर लगाया तो यहाँ पे आर आ जाएगा, क्योंकि ये सारे का सारा ग्रुप किस में कन्वर्ट होगा, ये साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में 3 सोडियम आयोडाइड के मॉलिक्यूल बनेंगे और यहाँ पे 3 वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे। मैंने यहाँ पे आयोडो फॉर्म के साथ यहाँ पे नीचे लिखा है येलो प्रेसिपिटेट। यहाँ पे सॉलिड प्रोडक्ट बनती है जिसका येलो कलर होता है, उससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे कौन से रिएक्टेंट्स मौजूद हैं, यानी मिथाइल केटोन मौजूद होंगे या फिर एसिटल्डिहाइड मौजूद होगा। इसके अलावा कोई एसिड यहाँ पे अल्डिहाइड नहीं हो सकता। यानी अगर मैं यहाँ से फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन करवाऊं आयोडीन के साथ तो उसका रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में तो उसका रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन करवाने के लिए यहाँ पे मिथाइल ग्रुप का होना बहुत जरूरी है। इस कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप मौजूद होगा तो रिएक्शन होगा, अदरवाइज ये वाला रिएक्शन नहीं होगा। यहां पे बाकी भी तो रिएक्शन कर रहे हैं, फ्लोरीन का रिएक्शन होगा, क्लोरीन का रिएक्शन हो सकता है, ब्रोमीन का रिएक्शन हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा उन सब में जो ये प्रोडक्ट बनती है, हेलो फॉर्म बनती है, ये कलरलेस होती है, इसलिए हम इसको आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज नहीं कर सकते। हम आयोडो फॉर्म टेस्ट करवाते हैं ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे रिएक्टेंट कौन सा यूज हो रहा है। ऐसे ही आप लोगों ने रिएक्शन पढ़ा था चैप्टर नंबर 11 में। चैप्टर 11 में आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर आप रिएक्शन करवाएं एथानॉल का आयोडो फॉर्म रिएक्शन करवाएं, उसके रिजल्ट में CH3 बनता है। यहाँ पे आपने 3 मॉलिक्यूल यूज किए, यहाँ पे 4 करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड के यहाँ 4 मॉलिक्यूल यूज किए, यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल यूज होंगे। यहाँ पे वैसे ही ये वाला जो मिथाइल ग्रुप, ये वाला मिथाइल ग्रुप ये कन्वर्ट होता है आयोडो फॉर्म में, और साथ में ये वाला जो कार्बन होता है वो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। साथ में सोडियम आयोडाइड बनेगा और वाटर के 5 मॉलिक्यूल बनेंगे। देखें क्या अल्कोहल्स में से सिर्फ ये वाली अल्कोहल ये रिएक्शन देगी, तो ऐसा नहीं है। वो अल्कोहल्स जिनमें इस कार्बन के साथ, जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है, यानी जो अल्फा कार्बन है, इसके साथ डायरेक्टली अगर कोई मिथाइल ग्रुप मौजूद होगा तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकती है। यानी यहां 1 या 2 मिथाइल ग्रुप मौजूद हों तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकती है वो अल्कोहल जिसमें इस कार्बन के साथ, जिसके साथ अल्फा कार्बन के साथ, जिसके साथ OH ग्रुप अटैच है, इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन के साथ डायरेक्टली अगर यहाँ पे कोई मिथाइल ग्रुप मौजूद होगा तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन होगा, अदरवाइज आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं होगा।
यानी यहाँ पे मैं अगर लिखूँ CH3, CH2, CH2 और साथ में लगा दूं OH, तो यहाँ पे देखें इस कार्बन के साथ डायरेक्टली मिथाइल ग्रुप मौजूद नहीं है, इथाइल ग्रुप मौजूद है, तो ये वाली अल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगी। ऐसे ही अगर आप मेथनॉल की बात करें, बात करें, मेथनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे सकती क्योंकि उसमें CH3 ग्रुप फर्दर उस कार्बन अल्फा कार्बन के साथ फर्दर CH3 ग्रुप मौजूद नहीं है। ऐसी जो फॉर्मल्डिहाइड है वो भी आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे सकता। आयोडोफॉर्म टेस्ट के बारे में एक चीज सुन लें, आयोडोफॉर्म टेस्ट में जो प्रोडक्ट बनती है, आयोडोफॉर्म बनती है, वो येलो कलर की है, इसलिए इसको आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। किसको डिफरेंशिएट करने के लिए? पहले देख लें कि अगर हम फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड में डिफरेंशिएट करें इनको, तो फॉर्मल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं देगा, एसिटल्डिहाइड ये रिएक्शन दे सकता है। ऐसी अगर हम एसीटोन और फॉर्मल्डिहाइड में डिफरेंशिएट करें तो इसको यूज किया जा सकता है। मिथाइल और इथाइल अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। वैसे जो मैंने बाकी आपको मिथाइल ग्रुप के बारे में बताया है, उसको कंसीडर करते हुए हम इन सारे कंपाउंड्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखें जो ये रिएक्शन है यानी आयोडोफॉर्म रिएक्शन है, ये अल्डिहाइड्स को और अल्कोहल्स को और केटॉन्स को डिफरेंशिएट करने के लिए है। इसलिए शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोगों ने समझना है, कंसेप्चुअली समझना है, फिर इसको अप्लाई करना है, अच्छे तरीके से इसको प्रैक्टिस करना है, ताकि आपको शॉर्ट क्वेश्चन में या MCQs में अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल ना हो।